Yeah. If I forget, just please inform me for that. Okay. Okay. I will have a laptop. Next, in future, I will have a laptop. Now, what will be the Hindi of this sentence? I will have a laptop. मेरे पास लैपटॉप होगा। मेरे पास लैपटॉप होगा या मेरे पास लैपटॉप रहेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बोथ आर राइट। मेरे पास लैपटॉप होगा या मेरे पास लैपटॉप रहेगा। ओके। अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, आई विल बी काइंड, मैं दयालु रहूंगा। और आई विल हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप रहेगा। एक तो मैं खुद रहूंगा, एक मेरे पास रहेगा। जब मैं खुद रहूंगा तो दैट इज द क्वालिटी, और जब मेरे पास रहेगा दैट इज अ पोजेशन। इज दैट क्लियर? नाउ आई यस सर। वांट यू ऑल टू मेक वन sentences of quality in present past future and one sentences of possession in present past and future. Everyone who is going to start to begin with. To begin with, what is the mean of that? To begin with, सबसे पहले। पहले Okay, do not say first of all, but say to begin with. यस Okay. सर। So who is going to start to begin with the quality in present past and future, the possession in present past and future? पोजीशन एंड क्वालिटी। Yeah, may answer. sure, welcome. Quality is money. Sorry, money नहीं. Quality. Hungry. Okay. ठीक है. And possession. Possession is money. Okay. हम्म, Start. तो um, Along with Hindi. ठीक है. One time I need Hindi just because of uh, we we for our better understanding. That's it. Clear? Yes. Sure. ठीक. I am hungry. मैं भूखा हूँ. Hmm. I was hungry. मैं भूखा था. Hmm. I will be hungry. मैं भूखा होऊंगा. ठीक है. क्या रहूंगा? Right. भूखा होऊंगा. और सर देन possession sentence. Hmm. मनी. आई हैव मनी. मेरे पास पैसे हैं. Hmm. आई हैड मनी. मेरे पास पैसे थे. आई विल हैव मनी. मेरे पास पैसे होंगे या मेरे पास Hmm. पैसे रहेंगे. Great. Good. Next. यस सर। Yes, ma'am. क्वालिटी इज वाइज Okay. एंड पोजीशन इज मैनी फ्रेंड्स। Hmm. ओके। Okay. आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। आई वॉज वाइज, मैं बुद्धिमान थी। आई विल बी वाइज, मैं बुद्धिमान रहूंगी। एंड पोजीशन, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है। एंड आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। एंड आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे। Good. Uh, Next, these are the quality in present, past, and future. Okay, after that, we will start the short practice for 5 minutes, then we will move for the next topic. यस सर। Yes, yes. Meenakshi ma'am, So honest honest. Mhm. and possession is car. Mhm. I am honest. Mhm. मैं ईमानदार हूँ. Mhm. I was honest. मैं ईमानदार थी. I will be honest. मैं ईमानदार रहूंगी. Mhm. And possession is I have a car. मेरे पास कार है. I had a car. मेरे पास कार थी. I will have a car. मेरे पास कार होगी. मीनाक्षी मैम, आपने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, मैं बताया था जो भी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज में हम एडजेक्टिव को हटा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म डाल देंगे तो वो कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। जैसे आपने यूज किया आई एम ऑनेस्ट, राइट?
तो ऑनेस्ट की जगह आप प्लेइंग डाल देंगे, आई एम प्लेइंग, राइट? स्ट्रक्चर आई एम का ही रहेगा, लेकिन वहाँ ऑनेस्ट की जगह प्लेइंग डाल देंगे तो वो पूरा क्वालिटी कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है, प्रेजेंट की क्वालिटी से प्रेजेंट का आप कंटिन्यूस बना सकते हो, पास्ट की क्वालिटी से पास्ट का कंटिन्यूस, एडजेक्टिव तो सेम ही रहेगा। यस अभी सर। आपने सेंटेंस बोला आई वॉज ऑनेस्ट, इट मीन्स मैं ईमानदार था, राइट? अब यस। ऑनेस्ट को हटाना है आपको, आई वॉज को अपनी जगह रखना है, ओके। और प्लेइंग लगा देंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इसी का फ्यूचर कंटिन्यूस क्या बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में जैसे आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूंगा, ठीक यस है, सर। ऐसा कहा जाता है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूंगा। अब विल भी तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ऑनेस्ट की जगह आपको आईएनजी डाल देना तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा। हम्म, ओके, अब तीनों कंटिन्यूस के पेज नंबर कौन से पे स्ट्रक्चर है आप चेक करें खुद। प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा शायद 56 55 पे, पास्ट 57। कंटिन्यूस का, हाँ जी मैम, हाँ 55 56 पे कंटिन्यू। हाँ 55 पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और पास्ट हाँ कंटिन्यूस कौन से पेज पे चेक करें? पास्ट पास्ट कंटिन्यूस 60। 60 ओके, आप नोट डाउन करते जाए पेज नंबर। यस। क्वालिटी से जो टेंस बनाया आपने, आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जब आपने क्वालिटी सीखी मतलब कंटिन्यूस आपने ऑटोमेटिक सीख लिया है। ओके सर। पोजीशन सीखा मतलब आपने परफेक्ट टेंस ऑलरेडी सीख लिया है। आपको स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है इनके लिए, ये आपको एज ए बोनस मिला है। ठीक है, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस का, नीलम मैम कौन सा पेज है फ्यूचर कंटिन्यूस? 55। फ्यूचर कंटिन्यूस 65। 65, पेज नंबर 55, 60 और 65, ये हो गए आपके तीनों कंटिन्यूस। कौन सा कंटिन्यूस? प्रेजेंट का कंटिन्यूस भी हो गया, पास्ट का भी हो गया, और फ्यूचर का भी हो गया, राइट? एक चीज तीनों में कॉमन है, वो है आईएनजी हो, राइट? अब मुझे आप बताएं टोटल टेंस कितने होते हैं? 55 12। 60 65। जी मैम, 12, राइट? यस सर। 12 में से 6 टेंस कंटिन्यूस होते हैं। कितने होते हैं? 6 यस एक सर। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है, एक पास्ट का कंटिन्यूस होता है, और एक फ्यूचर का कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस मतलब आईएनजी वाली वर्ब आपको उसमें जोड़नी, ओके। हम्म ठीक है? अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहे तो वो भी आईएनजी वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहे वो भी आईएनजी वाला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो भी, यानी कि 12 टेंस में से 6 टेंस में आईएनजी आता है, यस सर। राइट? और 3 टेंस में आता है थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। तो फॉर्म की टेंशन तो आपकी खत्म हो गई कि 3 टेंस में तो थर्ड फॉर्म लगाना है, और 6 टेंस में आईएनजी लगाना यस है। सर। अब बच्चे 3 ही टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, राइट? अभी आप जनरली इंटरव्यू में छोटी सी चीज पूछी जाती है कि सिंपल, सॉरी, सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है? वेयर कैन वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब? केवल एक ही जगह यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट के भी एक ही टाइप में यूज होता है, वो है अफर्मेटिव, और उसका कहीं यूज नहीं होता इंग्लिश Yes, sir. में, राइट? ओनली वन प्लेस। ओपन द सिंपल पास्ट टेंस, पेज नंबर 60, 59। 59। 59 पे आप चेक करो कि टाइप 1 में ही आपका स्पोक लिखा हुआ है, इसके अलावा बुक में कहीं भी आपको स्पोक नहीं मिलेगा। यानी कि ये सेंटेंस बार बार सब पूछा जाता है कि आप सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ कर सकते हो? ओनली सिंपल पास्ट टेंस के टाइप 1 में, और कहीं यूज नहीं होता है। आप शायद लिख सकते हो इसको, वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली इन सिंपल पास्ट टेंस टाइप 1, और अंडरलाइन कर लेना इसको अच्छे से। इसके अलावा इसका कहीं यूज नहीं किया जाता है। फिर टाइप 2 से लेके टाइप 6 तक हम डिड आ जाता है, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म चलती है, फिर हम सेकंड फॉर्म को खत्म कर देते हैं, राइट? हम्म, अब हम पोजीशन की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन, पोजीशन आपने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, कौन कौन से? आई हैव अ लैपटॉप, आई हैड अ लैपटॉप,
I will have a laptop. आई विल हैव अ लैपटॉप। तीन टेंस है, राइट। तो लैपटॉप की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देंगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा और फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर? जैसे Yes, sir. आई हैव स्पोकन, आपने जो सेंटेंस लिखा ना वहां पे, आई हैव अ लैपटॉप, राइट? डू यू हैव द स्पेस देयर? Nothing. ओके, राइट वन मोर सेंटेंस, आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड लिखिए इसको, आई हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लेड, आई हैव प्लेड। Yes, sir. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस? आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा. मैं खेल चुका हूँ, राइट? राइट डाउन द हिंदी ऑल्सो, मैं खेल चुका हूँ। और ऐसा भी बोल सकते हैं आप, मैंने खेल लिया है, हम्म. ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी हम्म. प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया है, उसको वापिस अभी करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट में उसको करने की जरूरत नहीं है। हम्म. जैसे मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, राइट? तो अभी प्रेजेंट में उसको खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया है। हम्म. टेंस के नाम में ही उसकी डेफिनेशन होती है, कहीं अलग से नहीं लाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्लास ले रहा हूं, मतलब प्रेजेंट में काम कंटिन्यू चल रहा है, राइट? आई एम टेकिंग क्लास, ओके। और 7 बजे मैं क्या कहूंगा? आई हैव टेकन क्लास। क्या कहूंगा? Yes. I have आई taken. हैव I have टेकन taken. क्लास, मैंने क्लास ले ली है, मतलब प्रेजेंट में काम क्या कर दिया है? परफेक्ट कर Finish. दिया, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो फर्स्ट सेंटेंस आपने लिखा, कौन सा सेंटेंस था आपका? आई I हैव have. प्लेड, आई हैव प्लेड, यही था। Yes, मैं sir. खेल Yes. चुका हूं या मैंने हम्म. खेल लिया है, हम्म. राइट? कहीं कहीं ऐसा दिया भी निकलता है, जैसे मैंने पत्र भेज दिया है, राइट? तो चुका लिया दिया तीनों ब्रैकेट में आप लिख लो, चुका लिया दिया तीनों सेंस आएंगे इसके, राइट? चुका की पूरी फैमिली आ गई, चुका चुकी चुके, राइट? लिया ली लिए, तीनों फैमिली आ गई, और दिया दी दिए, राइट? जैसे मैंने मेल भेज दिया है, अब मान लो आप अपने बॉस को बोलते हैं कि मैंने मेल भेज दिया, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में आप? I have sent I have. mail. आई हैव सेंट, सेंट की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेंट, आई हैव सेंट मेल, राइट? यानी प्रेजेंट में काम परफेक्ट कर लिया है मैंने, उसको वापस अभी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ेगी कल वापस, लेकिन आज नहीं है, प्रेजेंट में वो नीड नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में काम क्या हो गया? Finish. परफेक्ट हो Complete. गया, फिनिश्ड हो गया, ओके। आपको कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, आपको टेंस के नाम पे फोकस करना है कि टेंस का नाम क्या है, राइट? Yes. अब इसका पास्ट बनाइए, क्या बनेगा पास्ट इसका? I had played. आई हैड प्लेड, राइट? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं खेल चुका था चुका या था। मैंने खेला था, दोनों सेंस लिखने हैं आपको, मैंने खेला था या मैं खेल चुका था। मैं खेल चुका था या मैंने खेला था, ओके। अब आई का मतलब क्या होता है? I. हम्म, मैं. मुझे भी तो निकल रहा है, हम्म. तो आई का मैं भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, हम्म. ठीक है, या मैंने भी हो सकता है। जैसा मैंने खाना खा लिया तो आई हैव इटन फूड, तो वहाँ आई का Yes, sir. मतलब मैं नहीं निकल रहा है, मैंने निकल रहा है, हम्म. ठीक है। फ्यूचर में क्या बनेगा इसका? I will have played. आई विल हैव प्लेड, प्लेड। मैंने खेला होगा, मैं खेल या चुका हूँ। मैं खेल चुका होऊंगा, लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं है, मैंने हम्म, खेला होगा, ठीक है। इस तरह के सेंसेस होते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर होते हैं। आपको फ्यूचर में ना तो सिंगुलर की टेंशन है ना प्लूरल की टेंशन है, आपको सबके आगे विल हैव ही लगाना है। आई विल हैव प्लेड, वी विल हैव प्लेड,
you will have played, you will have played, they will have played, he will have played, she will have played, it will have played, Ram will have played, and Sham will have played. Right? सब में एक ही चीज लगाना है, will have. There is no tension of singular and plural. वो की वही टेंशन आपको पास्ट में भी नहीं. पास्ट में कैसे? हेड। हेड. तो सबके आगे आपको हेड ही लगाना. उसमें भी आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आई हैड प्लेड, मैंने खेला था. वी हैड प्लेड, हमने खेला था. यू हैड प्लेड, तूने खेला था. यू हैड प्लेड, तुमने खेला था. दे हैड प्लेड, उन्होंने खेला था. ही हैड प्लेड, उसने खेला था. शी हैड प्लेड, उसने खेला था. इट हैड प्लेड, उसने खेला था. राम हैड प्लेड, राम ने खेला था. श्याम हैड प्लेड, श्याम ने खेला था. तो अब तो टेंस तो हो गए खत्म आज. खत्म हो गए, टेंस खत्म हो गए. परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चा है खाली. कुछ नहीं है उसमें. हैड बीन, अब हैव अब बीन। अब इस टेंस पे, नेम पे फोकस करो. कौन सा टेंस बचा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. यानी दोनों कुछ चीजें। काम तो क्या हो गया? कुछ काम तो क्या पूरा हो गया? परफेक्ट. और कुछ कंटिन्यू चल चल रहा रहा. जैसे मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं. क्या कहा मैंने? मैं छह मैं आई बजे छह हैव, से बजे पढ़ा रहा से हूं. पढ़ा रहा हूँ. तो 6 बजे आई से हैव। 6:30 बजे तक तो परफेक्ट हो गया. हम्म। और 6:30 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यू चलेगा. यस सर। राइट? तो अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? लिखिए एक सेंटेंस. एक लिखिए, मैं क्लास ले रहा हूं. क्लास ले रहा था। नहीं, एक पहले उसमें डिफरेंस कर लेते मैम. यस प्रेजेंट सर। कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. लिखिए आप, मैं क्लास ले रहा हूं. लिखा? ये कौन सा टेंस है? ये आपने पढ़ लिया है. ये ये प्रेजेंट में काम कंटिन्यू चल रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हाँ. कंटिन्यू चाहिए। राइट? तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? आई एम आई एम टेकिंग टेकिंग। क्लास. आई एम टेकिंग क्लास. राइट? अब इसके नीचे लिखो, मैं 6 बजे से क्लास ले रहा हूँ. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो आप. रहा हूं उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम पता है कब स्टार्ट हुआ है. ठीक है? मैं 6 बजे यस से क्लास ले रहा हूँ. आई मतलब हैव बीन जिसमें सर्टेन टेकिंग। टाइम का कोई डिटेल आती है तो वो वो एक्शन कब स्टार्ट हुई वो हमें पता है. एक्शन कब स्टार्ट हुई उसका जिक्र हो, अब नेक्स्ट चाहे सेंटेंस, टाइम के फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में. टाइम होना तो जरूरी है उसमें. और टाइम होना टाइम के जरूरी है. साथ से आना जरूरी है. से हिंदी में से नहीं आएगा तो टेंस नहीं होगा. नहीं, पर सर कई बार वो टाइम मेंशन नहीं हो और कोई पीरियड दे रखा हो ऐसा. बिल्कुल। टाइम से. पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है. दैट्स इट. लेकिन से जरूर आएगा. जैसे मैं आपको कहूं, मैं लंबे समय से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें हम्म. पता नहीं लंबा समय कितना है. पांच हाँ. साल है कि 10 साल, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन लंबे समय से आ रहा है. ठीक है? तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा उसके लिए. ओके. हम्म. अब ये सेंटेंस आपने लिखा है, क्या लिखा है? आई मैं एम मैं टेकिंग छह 6 बजे क्लास. से क्लास ले रहा हूँ. अब दूसरा, मैं 6 बजे से क्लास ले रहा हूं, तो इसका इंग्लिश बनेगा, आई हैव बीन टेकिंग क्लास. राइट डाउन दिस. आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 6 o'clock. o'clock। सिंस 6 o'clock. यस सर। आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, आई एम टेकिंग क्लास एट फोर। 6 o'clock. ओके? नहीं तो वो सेंटेंस का फियस्को हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पीएस को। ग्रामर का फियस्को तो होगा. राइट? लेकिन सेंटेंस का भी फियस्को हो जाएगा. ओके? अब मुझे आप एक से ऐसा सेंटेंस बताओ कि एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहे और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रहे, अपने माइंड से. जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. चाहे 1 मिनट लगे, चाहे 2 मिनट लगे. पहले सपोज आप. आई एम वर्किंग, हम्म. और आई एम वर्किंग फॉर 2 hours। नहीं, उसमें एम नहीं आएगा ना.
I have been working for 2 hours. हाँ, आई एम वॉकिंग और आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, इन दोनों में क्या फर्क है मैम? काइंडली एक्सप्लेन दिस. Yes. First action is going on means at this time I am working means मैं हम्म. वर्किंग कर रही हूँ एंड हम्म. थी कि मैं 2 घंटे से वर्किंग कर रही हूँ. लास्ट मीन्स 2 hours पहले मैंने वो वर्क स्टार्ट किया था. एट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मेरा वर्क गोइंग ऑन है. हाँ, अभी भी चल रहा है. राइट, अभी आप यस. बात कर रहे हो तो भी चल रहा है. राइट, लेकिन पहले सेंटेंस में ये पता नहीं कब से चला. यस सर. राइट, so यस सर. present continuous means an action is going on at the time of speaking, that is यस. present continuous. Okay, and a little bit part of action has been completed and some rest of the remaining to the continuous at the time of speaking, that is present perfect continuous. यस सर. That is the difference. Okay, Ajay sir, what is your sentence of present continuous and present perfect continuous? Sir, my tense is मैं पढ़ रहा हूँ. Hmm. I am taking sorry, मैं पढ़ रहा हूँ. I am learning. Hmm. ठीक है. और दूसरा सेंटेंस है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. So I am learning. Sorry, I am. Hmm. I have been learning since morning. Since morning. अब इसके लिए आप दो पेज ओपन कर लो. एक तो पेज नंबर आप निकालो 54 55, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से पे? 59 पे होगा शायद. प्रेजेंट परफेक्ट 57 पे. प्रेजेंट नो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. हाँ 57 पे और 62 पे. पास्ट परफेक्ट. नो मैम, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. अच्छा, हाँ हाँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस 55 एंड 57. 57. 55 एंड 57 दोनों को पैरेलल आप ऐसे कर लो, एक साथ देख हम्म, पाओ उसको. राइट, हम्म. अब एक में इजेमार यूज हो रहा है और एक में हैज हम्म, बीन और हैव बीन यूज हो रहा है. हाँ ठीक है, सर. यस सर. दूसरे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कुछ गुण तो परफेक्ट के होंगे और कुछ कंटिन्यूस के होंगे. राइट, कंटिन्यूस का क्या गुण है? आईएनजी, तो उसमें भी था, इसमें भी है. और परफेक्ट में हाँ, क्या है? हैव और हैज है उसमें आ तो. रहा है, केवल बी नहीं तो आ रहा है. ठीक है, सही बात. अब हैव बीन आप बोल रहे हो तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिन. बिन. तो हैव बीन बोल रहा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. हम्म. ठीक है, और आपने उसके आगे आईएनजी लगा दिया तो कंटिन्यूस हो गया. परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों हो गए. यस सर. हम्म. यस. मीनाक्षी मैम, व्हाट्स योर सेंटेंस फॉर कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट ओनली? आई एम ड्राइविंग. मैं ड्राइव कर रही हूँ. आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 3 o'clock. मॉर्निंग 3 o'clock. ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? से एक है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ और एक है कि मैं मतलब इतने बजे से कर रही हूँ. अभी आपके पास फोन आता है, राइट, आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो पहले पहले से पता नहीं, अभी आपने बोला आई एम ड्राइविंग, इट मीन्स ये पता नहीं 5 मिनट से कर रहे हो, 10 मिनट से कर रहे हो, 15 मिनट से कर रहे हो. राइट, लेकिन जी जैसे ही आपने बोला मैं 3 बजे से ड्राइविंग कर रही हूँ, राइट, तो इससे सामने वालों को क्लियर है कि अभी 3 घंटे हो गए ड्राइविंग करते हुए, इसका मतलब और भी अभी ड्राइविंग कंटिन्यू है. राइट, सो दैट जी. इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. हैव बीन, हैज बीन एंड इज एम आर. दैट्स इट. एनी प्रॉब्लम? नहीं डाउट? सर. क्लियर? अब मैं पूछूं? अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा. अजय सर, हाँ सर. मैं सोच रहा हूँ. And I am thinking. मैं 5 मिनट से सोच रहा हूँ. I have been thinking since last 5 minutes. यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फोर फोर. आएगा. सिंस और फोर के कंफ्यूजन को. अरे हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. Since और for.
पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम वाली बात होती है, राइट। हम्म। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स पता हो तो आप सिंस लगाओ, और नहीं पता है, मैंने आपको बोला मैं 5 मिनट, सब कौन से 5 मिनट, सुबह के 5 मिनट की, शाम के 5 मिनट, लेकिन मैं कहूँ कि मैं 6 बजे से सोच रहा हूँ, पर सिक्स सर पी एम आप अभी सोच रहे हो तो अभी जो लास्ट में जो 5 मिनट होंगे उसी से सोच रहे होंगे। ये तो आपके सामने हूँ इसलिए आपको पता है। तो आप मेरे सामने हो तो आपने बोला सामने के मान हिसाब लो, से। मान लो कोई थर्ड पर्सन को मैं बोलूंगा तो उसको नहीं हाँ पता है ना। अगर कहीं अपन सुनते हैं तो ये तो आप क्लास ले रहे हो, मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे दिख रहे हो, तो पता है कि अभी 5 मिनट अभी वाले हैं। हाँ। ठीक है। तो हम्म। अच्छा, अब क्या बताऊं मैं आपको, सिंस और फोर का इतना जबरदस्त तरीका निकाला था मैंने, बच्चों को कंफ्यूजन होता था। एक तेजाब मूवी का गाना पता है आपको? तेजाब मूवी किस किस ने देखी है? बढ़िया तरीका बताता हूँ, आपके लिए मुझे बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, है ना। अच्छा बताओ, किस किस ने देखा है तेजाब मूवी का सॉन्ग जिसमें काउंटिंग आती है? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो एग्जैक्टली, वाला। वो हाँ। तो सुना है ना, सबने सुना है। हाँ क्या गाना था अजय सर? वो सर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 13 करूँ डिंग 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 ऐसा कुछ आता है सर उसमें। उसके बाद पता नहीं लगता ना, 12 13 के बाद वो डिंग 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 क्या करने लगते हैं, राइट। तो आप, इंतजार ऐसे हम्म। होता है ना। अब आप एक काम करो, आपकी नोटबुक के अंदर, तो व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेता हूँ मैं, इंतजार करो। गिन, गिन, गिन। इसको गाना दोहरा सकते हैं आप। फुल स्क्रीन शेयर करनी है मेरे को। ओके, नाउ इट्स विजिबल, व्हाइट बोर्ड इरेज्ड, डेस्कटॉप शोइंग सर। desktop. Okay, I can open that word file so that you can easily understand. Okay, तो आप काउंटिंग तो लिख लीजिए इतने, 1 2 3 4, 10 तक लिख लीजिए, 1 2 3 4। मैं भी प्रेपरेशन करता हूँ। ऐसे लिखना, ONE 1 TWO 2, इस तरह से लिखना। MS वर्ड ही खोल लेते हैं इसमें। कैन यू सी द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हियर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट? यस यस सर। सर। ओके, सो आपने सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है। ओके, यस। गाना दोहरा लीजिए इतने, कौन सा था वो, एक नहीं सुनाया, बाकी सुनाई। 1, उसके बाद, 2 फिर 3 3, 4 4, 5 5, ऐसे लिखना है 6 आपको, है ना। 6, 7 7, 8 8, 9 10, इसके आगे नीड ही नहीं है। तो ऐसा फॉर्मेशन आपने बना लिया, राइट। यस यस। सर। यस सर। अब मुझे बताओ, उस गाने को कितने साल हो गए? बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कितने साल हाँ माने, एग्जैक्टली कितने साल माने? 20 22 साल। 22 साल, ठीक है। अब मीनाक्षी मैम, आप मुझे बताओ साल कैसे बनते हैं, साल कैसे बनते हैं?
12 months in a year. मंथ, मंथ से बनते हैं ना? Yes, sir. ठीक है। अजय सर, मंथ कैसे बनते हैं? मंथ मंथ सर डेज से बनते हैं। डे से बनते हैं। नीलम मैम, यस सर। मंथ कैसे बनेंगे? मंथ ये जनवरी फरवरी। वीक से बनेंगे ना, 4 वीक होंगे तो 1 मंथ बन हाँ जाएगा। वीक के बाद वीक डे, से डे बनेंगे। के बाद। ठीक है। तो डे वीक कैसे बनेंगे? Days से। डेज डेज, डेज कैसे बनेंगे? आवर्स से आवर्स। आवर्स कैसे बनेंगे? मिनट सेकेंड। मि, मिनट कैसे बनेंगे? Second से। सेकंड सेकेंड। तो कहाँ से शुरू करें? हम्म। कहाँ से शुरू करें? सेकंड। यस सर। हाँ लिखिए, ये सेकंड। सेकंड क्या बनाएगा? मिनट। मिनट। मिनट ठीक है। आवर्स। मिनट, मिनट क्या बनाएगा? आप लिखते जाए आगे से आगे। आवर, आवर क्या बनाएंगे? आवर से क्या बनेंगे? डे डे डे। सर डे। ठीक है, वेरी गुड। डे से क्या बनेंगे? वीक वीक। वीक की स्पेलिंग क्या लिखूं? डब्ल्यू डबल ई के। डब्ल्यू के ठीक है, वीक। वीक के बाद मंथ। वीक से क्या बनेंगे? मंथ। मंथ से मंथ क्या बनेंगे? ईयर ईयर से क्या बनेंगे? Years. Century. राइट। हमारे तो हाँ उस गाने की में तो 10-12 करके टिंग टिंग कर रहे थे, अपने तो 8 भी मामला खत्म हो गया, है ना? ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये जो टेबल दिख रही है, देखो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। हम्म। इस टेबल में दोनों कॉलम मिलने चाहिए। ठीक है। एक कॉलम तो आपका ये हो गया, जैसे सुन रहे हैं? जैसे यस सर कहाँ चले गए? सर आप गाना सुनने तो नहीं चले गए? नहीं सर हैं? नो सर अब देखो, कॉफी बाद में पी लेना, इधर देखो। यहाँ पे ये जो दोनों कॉलम है ना, ये दोनों कॉलम मिलने चाहिए। अगर एक कॉलम मिल रहा है तो आप सिंस लगाएंगे, और दोनों कॉलम मिलेंगे तो फोर लगाएंगे। ठीक है। जैसे मैं कहूँ 5 मिनट से, बताओ 5 किधर है? ये रे। फाइव। और मिनट किधर है? इधर। ऊपर नीचे किधर मिले, इट डजंट मैटर, लेकिन दोनों कॉलम में वो वर्ड होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 दिनों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो 2 दिन, तो दो कहाँ है देखो? टू। 2 days। और डे किधर है? ये कॉलम मिल गया। हम्म। अब मैं कहूँ मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, कहाँ है सोमवार? नहीं है। तो सीन्स आएगा। हम्म। राइट। मैं कहूँ मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, 5 तो है लेकिन बजे नहीं है। 5 तो है लेकिन बजे कहाँ है? तो उसके लिए हम्म। फोर नहीं आएगा। तो नीचे नोट डाल लो, अगर ये दोनों कलम मिलेंगे तो आपको फोर लगाना, नहीं मिले तो सिंस लगाना है। एक मिलेगा तो भी आपको सिंस लगाना है। नाउ गिव मी सम मोर एग्जांपल। दिस टेबल इज क्लियर? थैंक्स टू तेजाब मूवी, So बिकॉज I ऑफ beg दैट। your pardon, please. हाँ, इसमें ऐसा रहेगा कि एक कॉलम तो ये वाला हो गया आपका, राइट, काउंटिंग वाला। और एक कॉलम ये। अब आप, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर मुझे कहना है कि मैं 5 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, राइट, तो Okay. 5 दिनों से, कंफ्यूजन इसमें से के लिए सिंस लगाए या फोर, राइट। अब यहाँ पे ये सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? ये दो वर्ड के लिए। या तो आप सिंस लगाएंगे से के लिए, या फिर आप क्या लगाएंगे? For फोर लगाएंगे। ठीक है। और वो किसके लिए लगाएंगे? वो केवल और केवल, आप देखो इसमें हिंदी है नहीं, नहीं है। ठीक है। तो आप देखो हिंदी के से के लिए। क्लियर?
अब से के लिए 2 ऑप्शन हो गए, या तो से या 4। अब मैंने कहा मैं 5 दिनों से सीख रहा हूँ, तो 5 किधर है, देखो आप चेक करो टेबल में, 5 किधर है, ये रहे। यस सर। और दिन किधर है, डे, ये रहे। तो दोनों कॉलम में आ गए ना, तो दोनों मिल गए, तो आपको क्या लगाना है, 4 लगाना। ठीक ओके। है, तो नीचे नोट डालो, जब इस टेबल में दोनों कॉलम मिल जाए तो से के लिए 4 लगेगा, अदरवाइज 3 लगेगा। तो ये आइडिया मेरे को कब आया था पता है, जब मैं गाना सुन रहा था तभी आया था। तो इस गाने का यूज अपन लैंग्वेज में कर सकते हैं, सच में सच कह रहा हूँ। क्योंकि अब बच्चों को ये सिखाते थे हम कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, बुक की लैंग्वेज यही है। तो अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या मतलब, पीरियड ऑफ टाइम उनको बता भी दे, पॉइंट मतलब एग्जैक्ट, ऑन द डॉट, राइट। 3 बजे से, 5 बजे से, सोमवार से, 1999 से, 1990 से, राइट। तो उसमें उनको कंफ्यूजन हो रहा था, उनको टेबल क्लियर हो गई, राइट। तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, 1 सेकेंड, 2 मिनट, 3 आवर्स, 4 डे, 5 वीक, 6 मंथ, 7 ईयर, 8 सेंचुरी, राइट। तो इन सब के लिए आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है। अब मैं आपको कहूं मैं सोमवार से घूम रहा हूँ, अब बताओ क्या लगेगा, सही सेंटेंस बनाए, मैं सोमवार से घूम रहा हूँ, फास्ट। I have been सिंस आएगा। visiting सिंस या फॉर, सिंस सिंस, since आई हैव बीन विजिटिंग सिंस Monday. सोमवार, मंडे। मंडे। मैं 1989 से बिजनेस चला रहा हूँ, बनाओ। I have been इन in the business since 1989। 99. इसलिए कहीं कहीं किसी की टी शर्ट के ऊपर सीन्स करके ईयर लिखा होता है, देखा होगा हाँ, Yes. आपने, राइट। क्योंकि उस टेबल Since में है ही नहीं, देखो 1989 कहाँ है टेबल। 1945. हाँ, मतलब जैसे वहां से चली गई। कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है तो क्या लिखते हैं उसके आगे, सिंस, क्या लिखते हैं, सिंस। Since जैसे मान लो ये टेप बनाने वाली कोई कंपनी है, राइट। तो इसका एडवर्टीजमेंट आएगा तो ऊपर कोने में छोटा सा लिखेंगे सिंस 2005, मतलब कब से वर्क कर रही है कंपनी, 2005 से, ठीक है। तो जब दोनों कॉलम मिले तो इन सिंस लगा, इंडिया, अदरवाइज फॉर हाँ, लगा। सिंस, सिंस 2005। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मिल्टन हैज बीन वर्किंग इन इंडिया सिंस 2005, इसका क्या मतलब हुआ, पता है। मिल्टन कंपनी जो है इंडिया में 2005 से काम कर रही है। एग्जैक्टली, राइट। So you give me some more example so we can clear the concept about that. Anybody want to share his or her knowledge regarding to this? Most welcome. क्या समझ में आया आपको कि कब आपको सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, और क्या सेंटेंस और हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मैं, हाँ एक बात ध्यान रखो, लंबे टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अ लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा फॉर आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो कितना भी हम्म। हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट। ओके, suppose I have been working here since 2016. यस एग्जैक्टली, but you cannot say I am working here since 2016. This Yes. sentence is grammatically incorrect. Okay. सर वो अब फॉर लॉन्ग टाइम वाला एक्सेप्शन का क्या था सर, क्या लिखूं इसमें? लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा फॉर आएगा, फॉर उसके साथ चिपक के आता है, ठीक है। और अ, मैं 2002 से काम कर रहा हूँ, बना है इसको क्या Um, भाई। I have been working since 2002. और मैं काम कर रहा हूँ, I am working. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एम वर्किंग एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2002। Means here is given already time in I have been working since 2002. राइट, उसमें सामने वालों को ये नहीं
पता लगे, बोलने की जरूरत नहीं कि कब से काम कर रहे हो साहब, दूसरा क्वेश्चन कोई बचता नहीं उसके, राइट? आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 6 o'clock, इज इट सेंटेंस करेक्ट और नॉट? I करेक्ट, आई करेक्ट हैव सर, बीन आई हैव yes. बीन टेकिंग क्लास सिंस 6 o'clock, इज इट करेक्ट? करेक्ट सर, नेक्स्ट, आई एम टेकिंग क्लास सिंस 6 o'clock. I am रॉन्ग, यस, Wrong. रॉन्ग रॉन्ग, सर, रॉन्ग. Next, I have been taking class for 6 o'clock. no sir. रॉन्ग, Wrong. रॉन्ग, I have been taking class at 6 o'clock. Wrong. रॉन्ग, अब तो रॉन्ग, सब हेवी हो गए आज तो. ओके, ये सेंटेंस सही है गलत है सब कुछ पता है. ओके, कुछ एक एग्जांपल दो तो और भी फंडा क्लियर, फंडा शुड बी क्लियर. मैं मैं कई सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ. हम्म. अब वो कई साल, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और ईयर भी है टेबल में. बनाइए, अब क्या बनेगा? तो इसमें तो सर पर गिनती नहीं है ना सर. हाँ, तो कई साल मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, वो आ रहा है ना उसमें. कई मतलब तो एक से ज्यादा ही हुए ना. पर सर आपने तो बोला था और गिनती होनी चाहिए, और अरे तो वो दोनों उसमें होने. दोनों है ना, देखो आप, कई में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. हम्म, ठीक है. और साल भी है, महीने. अब मैं कहूँ कि मैं 2 मिनट से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 मिनट से खाना खा रहा हूँ. हम्म, ठीक है. मैं कई मिनट से खाना खा रहा हूँ, कई मतलब 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट्स भी हो सकते हैं. तो उसकी एक आधा लिमिट होती घंटा है भी हो सकता है, एक ना, आधा घंटा भी घंटा हो भी हो सकता है. इट्स ओके. वो पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट नहीं है, पीरियड है. पॉइंट मतलब अच्छा ऑन द सर, डॉट एग्जैक्टली. लेटेस्ट एग्जांपल, मैं कई देर से इनको कह रहा हूँ. हाँ, मैं कई देर से इनको कह रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रही. ये सेंटेंस, ये हाँ, सेंटेंस जनरली हम बोलते हैं कई देर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. अब वो कई देर मतलब सेकंड भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, आवर भी हो सकते हैं. मैं कई दिनों से इनको कह रहा हूँ कि समझ ही नहीं आती, राइट? तो कई दिन नोटबुक कितने? नहीं ला रहा है. हाँ हाँ, कई जी दिनों से कह रहा हूँ, नोटबुक ही नहीं ला रहा है. मैं कई दिनों से कह रहा हूँ नोटबुक लेके ही नहीं आता है. आई हैव बीन हाँ, टेलिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर मेनी हाँ, डेज. ओके, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट ब्रिंगिंग द नोटबुक, राइट? और ओके बताएं, सर. अच्छा सेंटेंस निकल के आया? और आपके माइंड में है, बताएं सेंटेंसेस. मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, ऐसे आता है ना हाँ, बेसिक. मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ. मेक इन इंग्लिश, हाउ विल वी ट्रांसलेट दिस? आई हैव हाँ, बीन आई हैव बीन थिंकिंग फॉर टेलिंग. मेनी टाइम्स या मेनी ओके, डेज. for many days, for a long time, these all are. Okay. Any other sentence? और सोचो, सोचो. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. आई हैव हम्म. बीन स्टडिंग और 2 hours. हाँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, टेंस का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं. जब कोई खाना खा रहा होता है और हम उसको सामने दिख रहा है खाना खा रहा है, अपन बोले खाना खा रहे हो क्या, हम्म, हम्म, है ना? मतलब आप लोगों को पता है वो चीज चल रही है सामने. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का मिस यूज कैसे होता है? जैसे मान लो आप क्लास ले रहे हो तो आपके घर वाले बार बार आके पूछते हैं क्लास ले रहे हो क्या, राइट? अब वो खाना खा रहे तो खाना खा रहे हो क्या, दिख नहीं रहा है खाना खा रहे हैं, फिर भी उस प्रेजेंट कंटिन्यूस का मिस यूज करता है. आप आ गए क्या, ऐसे बोलते हैं, आप आ गए हाँ, क्या? आप मान लो सामने चल के आ गया, मुझे अच्छा आ गए क्या, नहीं, तो अभी फ्री में है. मतलब वो टेंस का मिस यूज होता है, राइट? सो दैट इज द थिंग. ओके. एक वो कंफर्मेशन के लिए अलग है, लेकिन जैसे मान लो कोई खाना खा ही रहा और अपन उसको बोलते खाना खा रहे हो क्या, तो कितना सा ओड लगता है. आर यू ईटिंग फूड? यस आई एम. नो आई एम नॉट. ओके, चलिए. हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आई यस हैव आई बीन हैव बीन. नो, लर्निंग आई इंग्लिश. हैव नॉट बीन. नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर रिस्पॉन्स. ओके. मैं एक एक सेंटेंस फटाफट बोलूंगा, 3 मिनट की एक्सरसाइज करूंगा, वन बाय वन बोलते रहना, राइट? मैं बोलता हूँ फर्स्ट. आई एम
No, I आप speak. आई स्पीक, ओके। मैं बोल रहा हूँ, I am सॉरी, speaking. आई एम आई एम स्पीकिंग। स्पीकिंग। मैंने बोल लिया है, I have spoken. आई हैव स्पोकन। मैं 5 मिनट से बोल रहा हूँ, I have been speaking for 5 minutes. मैं बोला, I spoke. आई आई स्पोक। स्पोक। मैं बोल रहा था, I was speaking. मैं बोल लिया था, I had spoken. मैं 2 घंटे से बोल रहा था, I had been speaking for 2 hours. मैं बोलूंगा, I will speak. मैं बोल रहा हूँ, I will be speaking. आई विल बी मैं स्पीकिंग। बोल लिया हूँ, I will have been. I will have spoken. मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, I will have been spoken for स्पीकिंग। 2 hours. हाँ, speaking for 2 hours. Sorry. ये हो गए 12 टेंस। ओके। Yes, sir. नोटबुक, नोटबुक है ना आपके पास? Hmm. लिख के बताओ ऐसे, फोटो सामने। अब मैं नहीं बताऊंगा। 12 सेंटेंस, 12 टेंस। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। गो अहेड। सेंटेंस ही लेना है, मैं बोलता हूँ फटाफट। मैं भी बना लेता हूँ। इधर मत देखना है ना, Hmm. इधर कोई नहीं देखेगा, कौन है सबके। स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही ना वैसे? हो रही है सर। कोई ना, कोई ऐसे देख तो रही नहीं। Done, sir. डन। मेरे Yes. नहीं हुआ अभी तक। कहीं गलती करूँ तो बता देना। I check. मिस्टेक तो नहीं हुई है? No, sir. हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अजय सर, हम्म मैंने लिख दिया, देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप। हम्म हाँ सर, ले लिया। ठीक है, यही टेंस है, इनके अलावा और कोई टेंस नहीं होता है। I have written. आई हैव रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। Ajay sir is saying I am writing. It means present continuous. For Neelam No. ma'am, it's a present perfect. For Ajay sir, it's a present continuous. Okay. यस सर। I speak मतलब मैं बोलता हूँ. I बोलता am हूँ। speaking. Look at the मैं screen. I am speaking. मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ. I have spoken. मैंने बोल मैं लिया. बोल चुका हूँ।
I have been speaking since morning. मैं मैं सुबह सुबह से से बोल रहा हूँ। I spoke. मैंने बोला। बोला था। I was speaking. मैं मैं बोल बोल चुका। चुका इसमें नहीं आता है, रहा आता है। बोल मैंने बोला था। मैं बोल रहा था, ठीक है। I had spoken. मैं बोल चुका था। I had been speaking since morning. मैं सुबह मैं से सुबह से बोल चुका था। रहा था। बोल रहा था। I will speak. हिंदी गड़बड़ हो रही है। मैं बोलूंगा। I will be speaking. मैं बोल रहा हूँगा। I will have spoken. मैं बोल चुका हूँगा। चुका होगा। I will have been speaking since morning. मैं बोल चुका रहूंगा। मैं बोल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ। हाँ, अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, बस। इसकी हिंदी करके और ग्रुप में फोटो डालना है, ठीक है। ओके सर। सो दैट्स इट टुडे। एनी डाउट? नो। ओके, विल मीट टुमारो with clear concept, no confusion, clear session. May I wind up this class? Okay. Good night to all of you. ओके, थैंक यू सर। गुड Most नाइट। welcome. हिंदी इस इन सब की हिंदी इनके आगे लिख के और अभी हिंदी इंग्लिश सहित आपको ग्रुप में डालना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।